जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोली, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के बाद हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां भक्त भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहा है। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है। आपकी चरण में हम आए हैं। आप अब उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और वह तेज एक पुंज जैसा दिखता था, जैसे कि ज्वाला में पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस के पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से एकत्र हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन बने। इंद्र के तेज से जंगा और पिंडी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत, अग्नि के तेज से नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने भी देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बांध दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने कालदंड में ले जाने का एक दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इसके साथ ही दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल कंकड़, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फंसा दिया और इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न मिला कुमलाने वाले 2 सुंदर कमल की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल के फूल भी दिए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किए। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनकी भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवता ने उस समय प्रसन्न हो सी वाणी जगत में देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस दूर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद सुनाई दे रहा था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। इसके बाद उनके दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सबका सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी।
महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षु नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने के लिए तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़ा लेकर लड़ने लगे। इनके बाद महिषासुर करोड़ों रथों, हाथी, घोड़े सहित वहां आकर देवी के साथ युद्ध करने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और अन्य शास्त्रादि। इसके बाद सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मारने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्र को काट दिया। इसके बाद ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर देवता असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितनी सांसों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों से हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फर्शे, बिंदीपाल, खड़ग, पट्टिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों के साथ युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से आग बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उनके पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने ही की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवता को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, सर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, वह शरीर बीच में से कट गया और जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने के सिर पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए और अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सर के धड़ के ही हाथ में शस्त्र ले लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से भर गई। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रक्त की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देव और देवी की सिंह का गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने दैत्य के साथ युद्ध किया तथा देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। जय माता दी। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधाक्य ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़े व साथी को मार डाला। साथ ही उनके धनुष और उसके अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे जमीन पर गिरा दिया और धनुष कट जाने के बाद उसके शरीर से के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, घोड़े और हाथी सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार ले से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े में हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर हरशूल हाथ में लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने के बाद देवताओं को दुख होने लगा। वह चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति के टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को उठा चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और वो दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी पर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शीला वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को मार गिराया। कराल को दांतों से मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला।
क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धर दैत्य को मार गिराया। भिंदी पाल से वाशकल को, बाणों से ताम्र अंधक को मौत के घाट को उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट दिया। अपने बाणों से दुर्धुर और दुर्मुख राक्षसों का यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितने को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों के, कितने के पूंछ से व सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों सिंहनाद से, कितनों को और चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर अर में गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा हुआ देवी के सिंह के मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों के खोदने लगा तथा सिंगों से पृथ्वी पर्वतों को उखाड़कर फेंकने लगा। मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए। वह श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई तथा उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप धारण कर त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही उसका सिर काटने के लिए देवी तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप तैयार कर लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके बाद वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब राक्षस ने एक बार फिर पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके बाद क्रोध में भरी हुई समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके बाद क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मत से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। वो अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण कर दिया और बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तो गरज ले। इसके बाद मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया और जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके बाद सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों में महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय अम्बे मात की जय, महाकाली मात की जय, दुर्गे मात की जय। तृतीय अध्याय संपूर्ण।